आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, हवा महल का निर्माण करवाया गया। तो हवा महल का निर्माण जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था और ये 1799 ईस्वी में करवाया गया था। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा सन 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण करवाया गया था। हवा महल 5 मंजिल एक भव्य इमारत है और सवाई प्रताप सिंह भगवान कृष्ण के भक्त थे, इसलिए इसका निर्माण मुकुट के आकार से करवाया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हवा महल जो 5 मंजिला है, कितने 5 मंजिलें हैं, इन 5 मंजिलों का नीचे से ऊपर की ओर क्रम से इनका नाम पूछा जाता है। तो हवा महल के प्रथम मंजिल का नाम जिसे बोलते हैं शरद मंदिर, और इसे ही सवाई प्रताप सिंह का निजी कक्ष होने के कारण इसे प्रताप मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो हवा महल की प्रथम मंजिल जिसका नाम है शरद मंदिर या प्रताप मंदिर, दूसरी मंजिल जिसका नाम है रतन मंदिर, और तीसरी मंजिल का नाम विचित्र मंदिर, और चौथी मंजिल का नाम है प्रकाश मंदिर, और 5वीं मंजिल का नाम है हवा मंदिर। तो हवा महल की 5 मंजिल है, जो प्रथम मंजिल का नाम शरद मंदिर या प्रताप मंदिर, और दूसरी मंजिल का नाम है रतन मंदिर, तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र मंदिर, और चौथी मंजिल का नाम है प्रकाश मंदिर, और 5वीं मंजिल का नाम है हवा मंदिर। और कहा जाता है कि हवा महल बिना नींव के समतल भूमि पर बनाया गया हवा महल है। सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में इस हवा महल में बलुआ पत्थर व चूने का प्रयोग किया गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 365 तो इसमें झरोखे हैं और 953 इसमें कुल खिड़कियां हैं। 953 है खिड़कियां और 365 इसमें छोटे बड़े झरोखे, और इसका आकार भगवान कृष्ण के मुकुट के आकार के समान है। अगला क्वेश्चन, हवा महल की पहली और एक और कि हवा महल का शिल्पीकार या कौन था, तो लालचंद उस्ताद हवा महल का शिल्पी था या वास्तुकार था। हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है, तो हवा महल की पहली मंजिल का नाम प्रताप मंदिर या इसे शरद मंदिर के नाम से जाना जाता है। और हवा मंदिर जो कि 5वीं मंजिल थी, प्रकाश जो कि 4थी थी, और रतन मंदिर जो कि 2री मंजिल थी। अगला क्वेश्चन, हवा महल की 3री मंजिल का क्या नाम है, तो आपको हवा महल के 5 मंजिलों के नाम याद होने चाहिए। तो रतन मंदिर जो कि 2री मंजिल का नाम था, विचित्र मंदिर जो कि 3री मंजिल का नाम है, इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का, और शरद मंदिर या प्रताप मंदिर जो कि पहली मंजिल का नाम था, और प्रकाश मंजिल जो कि 4थी मंजिल का नाम था, और 5वीं मंजिल का नाम क्या है, हवा मंदिर। और 953 खिड़कियां, 365 झरोखे, भगवान कृष्ण के मुकुट के आकार का बना और बिना नींव के समतल जमीन पर बनाया हवा महल 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 5 मंजिल का भव्य इमारत बनाया गया था, और इसके वास्तुकार लालचंद उस्ताद। अगला क्वेश्चन, हवा महल की डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो हवा महल की डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी, लालचंद उस्ताद जो कि इसके शिल्पकार थे। अगला क्वेश्चन, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं, तो जयपुर के हवा महल में कुल 5 मंजिलें हैं। कितनी है,
5 मंजिलें। पहली मंजिल शरद मंदिर, दूसरा रतन मंदिर, तीसरा विचित्र, चौथा प्रकाश मंदिर और पांचवा हवा मंदिर। अगला क्वेश्चन, हवा महल जयपुर के बारे में कौन से कथन सही है? तो हवा महल एक 8 मंजिल संरचना है, गलत है। कितना है? 5 मंजिल है। इसका मतलब पहला गलत हो गया। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था, इसका मतलब दूसरा सही है। 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण किया गया था, बिल्कुल सही है। हवा महल में 953 झरोखा जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं, बिल्कुल सही है। कितनी खिड़कियां? 953 है। इसका मतलब 2 व 3 सही। इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, काट का रेन बसेरा महल स्थित है। तो काट का रेन बसेरा महल झालावाड़ में स्थित है। झालावाड़ के अंदर किशन सागर झील के किनारे लकड़ी से निर्मित एक अत्यंत सुंदर महल है और उसे बोलते हैं काट का रेन बसेरा, जो कि झालावाड़ जिले के अंदर है, किशन सागर झील के पास में। अगला क्वेश्चन, एक खंबा महल के नाम से प्रसिद्ध पहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो एक खंबा महल के नाम से प्रसिद्ध पहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो वह जोधपुर के राजा अजीत सिंह के द्वारा मंडोर में, कहां पर है? मंडोर के अंदर पहरी मीनार का निर्माण करवाया था जोधपुर के राजा अजीत सिंह के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, यानी कि राजस्थान का वह कौन सा किला जिसमें एक जैसे 9 महल है? तो वह नाहरगढ़ का किला, जिसे सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसी किले के अंदर माधो सिंह सेकंड के द्वारा सवाई माधो सिंह सेकंड के द्वारा अपनी 9 पासवान रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था और वह विक्टोरिया शैली में बनाया था। कैसे? विक्टोरिया शैली में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह सेकंड के द्वारा नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर, यहां उसे बोलते हैं सुदर्शनगढ़ किले के अंदर सवाई माधो सिंह सेकंड के द्वारा अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल का निर्माण करवाया था और वह विक्टोरिया शैली में इन महलों का निर्माण करवाया था। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। जूनागढ़ का किला कहाँ है? बीकानेर में, जिसे जमीन का जेवर, जिसे चिंतामणि दुर्ग के नाम से जाना जाता है। मेहरान जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसे गढ़ चिंतामणि नाम से जाना जाता है, जिसे मयूर ध्वज के नाम से जाना जाता है। और आमेर दुर्ग कहाँ है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन, एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, जहां मजबूत बाहरी दीवारें पर अस्त व्यस्त बुरुज व गुंबद, खली सतह, मौके सहित पहरा चौकियां, परकोटे से तीरंदाजों के लिए झिड़ियों जिसमें सैनिकों के घिरे जाने का प्रतिकार किया जा सके, तो वह जूना पैलेस डूंगरपुर है, जो एक किले की भांति बनाया गया है। 13वीं शताब्दी ईस्वी में डूंगरपुर के राजा वीर सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। एक महल के समान है जूना महल डूंगरपुर। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? तो विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। सिटी पैलेस जयपुर में जयपुर राज परिवार का मुख्य निवास स्थान था और इस सिटी पैलेस में ही
दीवान ए आम का निर्माण करवाया था और इसी में निजी पुस्तकालय बनाया हुआ है। और सवाई माधो सिंह सेकंड के द्वारा इसी सिटी पैलेस में मुबारक महल का निर्माण करवाया था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सवाई माधो सिंह सेकंड के द्वारा सिटी पैलेस में कौन से महल का निर्माण करवाया गया था? मुबारक महल का निर्माण करवाया गया था। जो बाहर से मेहमान आते थे उस मेहमानों को इस मुबारक महल के अंदर ठहराने का कार्य करते थे और इसका निर्माण सिटी पैलेस में सवाई माधो सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया था। और माधो सिंह सेकंड के द्वारा नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण भी करवाया था विक्टोरिया शैली में। अगला क्वेश्चन सुमिलित युग्म है। पहला, नतमल की हवेली जोधपुर में, गलत। नतमल की हवेली जैसलमेर जिले में और जैसलमेर के अंदर पटवा की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली है, नतमल की हवेली है। इसका मतलब पहला तो गलत हो गया। दूसरा है फलवर्दिका देवी मंदिर माउंट आबू में, ये गलत है, माउंट आबू में नहीं है। चंद्रमहल जयपुर में, जी हाँ चंद्रमहल कहाँ है? जयपुर में। 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। मालकोट दुर्ग हनुमानगढ़, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, मुगल, यूरोपीय व राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय किस मेहमानवाजी के लिए निर्मित मुबारक महल स्थित है? तो सिटी पैलेस जयपुर में सवाई माधो सिंह सेकंड के द्वारा मुबारक महल का निर्माण करवाया गया था और वह कहां पर है? जयपुर में। इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, अनेक खिड़कियों और झरोकों से सुसज्जित खेतड़ी महल के बहुमंजिल भव्य भवन में लखनऊ की भूलभुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। शेखावटी के इस हवा महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में करवाया था। ये अद्भुत महल स्थित है। तो लखनऊ के भूलभुलैया व जयपुर के हवा महल जैसी झलक देखने को मिलती है और वह झुंझुनू जिले के अंदर है। और खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह के द्वारा 1760 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। कब करवाया? 1760 ईस्वी में। किसके द्वारा करवाया गया था? महाराजा भोपाल सिंह के द्वारा। और कहां पर करवाया गया था? जो कि झुंझुनू में करवाया गया था। और इस शेखावाटी के इस हवा महल को राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है और जिसका निर्माण महाराजा भोपाल सिंह के द्वारा 1760 ईस्वी में करवाया था। जोगी महल स्थित है। तो जोगी महल रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग में जोगी महल स्थित है। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है। तो प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी टोंक जिले में स्थित है। कहां पर है? टोंक जिले में। इसका निर्माण नवाब इब्राहिम अली खान के द्वारा 1867 से लेकर 1885 के मध्य इसका निर्माण करवाया गया था। टोंक के नवाब इब्राहिम अली खान के द्वारा सुनहरी कोठी टोंक के अंदर स्थित है। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था? तो वह टोंक के नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान के द्वारा 1867 से लेकर 1885 के मध्य इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर व बाड़मेर में फैला हुआ, बिल्कुल सही है। जोगनिया माता का मंदिर भीलवाड़ा में, बिल्कुल सही है। सुनहरी कोठी सीकर में, ये गलत है। तो सुनहरी कोठी कहां पर है? टोंक में। कहां पर है? टोंक में। और मुसी महारानी की छतरी कहां पर है? अलवर में। और मुसी महारानी की छतरी जिसे बोलते हैं 80 खंभों की छतरी, जो कि अलवर में स्थित है, बख्तावर सिंह की याद में उसके पुत्र विनय सिंह के द्वारा मुसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया, जो कि कहां है? अलवर में। अगला क्वेश्चन,
सित्तर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। तो सित्तर पैलेस के नाम से कौन सा महल प्रसिद्ध है? चंद्र महल, विजय मंदिर, सामोद महल, उमेद भवन पैलेस। तो सित्तर पैलेस के नाम से उमेद भवन पैलेस जोधपुर, कहाँ पर है? जोधपुर में है। और ये जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने, जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह के द्वारा उमेद पैलेस भवन का निर्माण करवाया था। अकाल राहत कार्यों के तहत 1928 से लेकर 1928 में इसका कार्य शुरू किया था और 1940 के अंदर ये बनकर तैयार हो गया था। और उमेद भवन का निर्माण अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया था। और उमेद भवन का निर्माण सित्तर पत्थर से निर्माण होने के कारण इसे सित्तर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, और ये सामोद के महल कहाँ पर है? जयपुर में। चंद्र महल कहाँ है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन, चोखेलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या रणथंभौर। तो चोखेलाव महल जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग में एक चोखेलाव महल है। इसके अलावा मोती महल है, इसके अलावा फूल महल है, इसके अलावा फतेह महल है, इसके अलावा चोखेलाव महल कहाँ पर है? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर एक मोती महल, फूल महल, फतेह महल और चोखेलाव महल कहाँ पर है? ये जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया था। तो बूंदी में रंग महल का निर्माण बूंदी के मारावल छत्रसाल के द्वारा करवाया गया था। यानी कि बूंदी में जो रंग महल है इसका निर्माण बूंदी के मारावल छत्रसाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जो कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध माना जाता है। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि बूंदी के रंग महल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण बूंदी के महारावल छत्रसाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया था? तो आमेर महल में दीवान ए आम या दीवान ए खास महल का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। यानी कि दीवान ए आम या दीवान ए खास जो आमेर दुर्ग के अंदर इसका निर्माण जयपुर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। और ये मुख्य रूप से इस महल का निर्माण करवाने के पीछे एक उद्देश्य था कि आम जनताओं से जन संपर्क हो सके या जनताओं की समस्या को, यानी कि ये एक तरह का जनता का दरबार था और जनताओं के दरबार का सुनने के लिए दीवान ए आम का निर्माण करवाया था। किसने? जयपुर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? तो जहांगीर के महल अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर, सॉरी अजमेर में नहीं, पुष्कर। कहाँ पर है? पुष्कर में। यानी कि पुष्कर झील के किनारे, पुष्कर झील के किनारे जहांगीर महल का निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। तो ये पुष्कर झील के तट पर इस जहांगीरी महल का निर्माण करवाया था जहांगीर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, डींग के महलों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो डींग के महलों का निर्माण भरतपुर के शासक बदन सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? भरतपुर के शासक बदन सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगर पूछे कि डीग के महलों का निर्माण किसने कराया, तो आपका आंसर होगा बदन सिंह के द्वारा। अगर पूछे कि डीग के जल महलों का निर्माण, डीग के जल महलों का निर्माण किसने करवाया, तो आपका आंसर होगा सूरजमल के द्वारा, यानी कि सूरजमल जाट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अगर पूछे डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया, तो आपका आंसर होगा बदन सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगर पूछे डीग के जल महलों का निर्माण किसने करवाया, तो आपका आंसर होगा सूरजमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के एक थंबिया महल को चारों ओर से
घेरने वाले 4 महलों में से कौन सा नहीं है। अब एक थंबिया महल कहाँ पर है, डूंगरपुर में। इसके अंदर कुल 4 महल हैं, उन 4 महलों का नाम पूछा है कि कौन सा महल इसमें नहीं है। तो विजय निवास महल है, उदय विलास महल है, हुकुम निवास महल नहीं है और खुमन निवास महल है। और इसके अलावा एक और महल है, उसका नाम है लक्ष्मण महल, लक्ष्मण निवास महल। यानी कि डूंगरपुर में एक थंबिया महल है जिसके चारों ओर से 4 महल बने हुए और उन चारों के नाम है, एक का नाम है विजय निवास महल, उदय विलास महल, एक का नाम है खुमन निवास महल और एक का नाम है लक्ष्मण निवास महल। लेकिन उसमें हुकुम निवास महल नहीं शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, कृष्णा विलास महल स्थित है। अब कृष्णा विलास महल कहां पर स्थित है, उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में, वैशाली में। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, जो कि उदयपुर में स्थित है। कृष्णा विलास महल उदयपुर में स्थित। अगला क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। पहला, बादल विलास महल जैसलमेर में। जी हाँ, बादल विलास महल जैसलमेर में स्थित है। लालगढ़ महल बीकानेर में स्थित है। बिल्कुल, लालगढ़ महल बीकानेर में स्थित है। जूना महल कहां पर है, तो डूंगरपुर में स्थित है। जूना महल डूंगरपुर में स्थित है। और फूल सागर महल उदयपुर में नहीं है, तो कहां पर है, ये बूंदी में। कहां पर है, बूंदी के अंदर। फूल सागर महल कहां पर है, बूंदी में, न कि उदयपुर में। उदयपुर में कौन सा महल था, कृष्णा विलास महल उदयपुर में था। और उदयपुर में जग निवास महल है और जग मंदिर उदयपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। फतेह प्रकाश पैलेस कहां पर है, तो फतेह प्रकाश पैलेस चित्तौड़गढ़ में है। एक का बी इसी के अंदर। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और सुख महल पैलेस कहां पर है, तो सुख महल पैलेस कहां पर है, ये बूंदी में है। और केसर विलास पैलेस कहां पर है, तो ये सिरोही में है। और किशोरी महल कहां पर है, भरतपुर में। किशोरी महल कहां पर है, भरतपुर में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर पूछे कि किशोर सागर कहां है, अगर पूछे कि किशोर सागर कहां है, तो आपका आंसर होगा कोटा में। और प्रश्न पूछे किशोरी महल कहां पर है, तो आपका आंसर होगा भरतपुर। अगला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला, फतेह प्रकाश महल का निर्माण किस किले में करवाया गया था, तो फतेह प्रकाश महल का निर्माण महाराणा प्रताप के द्वारा चित्तौड़गढ़ किले के अंदर करवाया गया था। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और अभी पीछे हमने देखा था, एक था सुख महल। सुख महल कहाँ था, बूंदी में था, जिसका निर्माण बूंदी के राजा विष्णु सिंह ने करवाया था। बूंदी के राजा विष्णु सिंह ने करवाया था। और एक केसर विलास महल कहां पर है, सिरोही के अंदर भी है। पीछे हमने देखा था केसर विलास महल सिरोही के अंदर है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। मुबारक महल, तो मुबारक महल कहां पर है, जयपुर में। सुनहरी कोठी कहां पर है, टोंक में। रेशमा महल कहां पर है, सीकर में। और एक थंबिया महल कहां पर है, डूंगरपुर में। तो 1 का 4, 1 का 4, 2 का 2, 2 का 2। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं, जसवंत थड़ा को। जसवंत थड़ा, जोधपुर। ये जसवंत सिंह सेकंड की याद में सरदार सिंह के द्वारा 1899 से लेकर 1906 के मध्य इसका सफेद संगमरमर से इसका निर्माण करवाया था। और राजस्थान का दूसरा ताजमहल पूछे तो आपका आंसर होगा वीर कल्ला, राय मलोत का थड़ा, सिवाना, बाड़मेर। और हाड़ौती का ताजमहल अबली मीणी का महल, कोटा। और कांठल का ताजमहल काका जी के दरगाह, प्रतापगढ़। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और अन्य दोस्तों के साथ चैनल के बारे में जरूर बताना। थैंक यू।